नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जानते हैं आज के 50 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में फहराया तिरंगा, कहा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा। दीपक महतो बोले युवाओं के हक के लिए लड़ेगी युवा आजसू। कल्पना सोरेन ने कहा गांडे के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। कल्पना सोरेन ने कहा गरीबों को लाभ दिलाने के लिए काम कर रही है राज्य सरकार। झारखंड में 31 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं, 16 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे, 8 डिग्री के साथ गुमला सबसे ठंडा जिला। केंद्र सरकार ने जारी किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 1 अप्रैल से पूरे देश में होगा लागू। डीजीपी अनुराग गुप्ता बोले सहारा झारखंड के निवेशकों के पैसा जल्द लौटाएं वरना कड़ी कार्रवाई होगी। रघुवर दास बोले सरकार राज्य की आधी महिलाओं को ही दे रही है मैया सम्मान योजना का पैसा। जय की 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित, अध्यक्ष पद खाली होना हो सकती है वजह। तो वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी चुनौती, कहा कुंभ नहाने जाऊंगा, दम है तो रोक कर दिखाओ। डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीएम योगी को लेकर कहा मैं तुमसे नहीं डरता। सीएम हेमंत सोरेन ने आम जनता की समस्याओं को लेकर समाधान के लिए कर रही है काम। सीएम हेमंत सोरेन ने मसानजोर डैम दुमका में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का किया उद्घाटन, कहा पर्यटकों को देंगे बेहतर सुविधा। तो वहीं रांची समेत पूरे राज्य में मौसम में बदलाव, ठंड का असर बढ़ने की संभावना। तो वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सीएम आवास में फहराया तिरंगा। गिरिडीह में बाबुल मरांडी ने गाँवों में 5 सड़कों का किया शिलान्यास। रांची के प्रधानमंत्री आवास योजना के 25 लाभुकों को नोटिस, जल्द निर्माण कार्य पूरा करने को दिया निर्देश। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा जनता को दिग्भ्रमित कर रही है राहुल गांधी। तो वहीं रीस में सरस्वती पूजा मनाने पर लगी रोक को प्रबंधन ने लिया वापस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सभी को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं एवं जोहार। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने फहराया तिरंगा, कहा नक्सलवाद और साइबर क्राइम पर हो रहा है बड़ी प्रहार। संदीप दीक्षित ने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। सीएम योगी ने कहा महाकुंभ में आने वाले किसी भी व्यक्ति से उसे जाति या समुदाय के बारे में कभी नहीं पूछा जाता, कोई भी आ सकता है। वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल पर इरफान अंसारी की पहल, मुस्लिम अधिकार मंच से मुख्यमंत्री से की विशेष ध्यान देने की अपील। केजरीवाल को आकांक्षा, चुनाव वाले दिन मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाएगा, कहा बीजेपी की बुरी होगी हार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बोले झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को करना होगा मजबूत। झारखंड के साहिबगंज में डॉल्फिन सेंचुरी के लिए नए प्रस्ताव पर काम जारी। सीएम हेमंत सोरेन ने मसानजोर डैम परिसर में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का किया उद्घाटन। दिल्ली के चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा मैं एकमात्र जादूगर हूं जो मुफ्त बिजली दे सकता हूं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम मोदी बोले अगले महीने जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 2000 रुपए। 57 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे मैया सम्मान योजना का पैसा, मगर 20 लाख महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचा मैया सम्मान योजना का पैसा। बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला, कहा मोदी और अमित शाह ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को छेड़छाड़ की। सरकार ने बढ़ाई पीएम आवास योजना की राशि, अब घर बनाने के लिए मिलेंगे 3,90,000 रुपए। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर, अब गेहूं खरीद पर सरकार देगी 125 रुपए बोनस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैलेंट अवार्ड की दी मंजूरी, देश की सेवा के लिए 93 जवानों को मिला पुरस्कार। चाईबासा में न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सांची प्रत्याक्षालय का किया उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव आयोग जल्द दायर करेगा शपथ पत्र। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रांची से जगन्नाथपुरी के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा, स्वास्थ्य एवं डिजिटल इंफ्रा सहयोग में बनी सहमति। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा दावा, कहा दिल्ली में बनेगी डबल इंजन की सरकार। रिकॉर्ड तौर स्तर पर बढ़ी सोने की कीमत, 200 रुपए बढ़े दाम।
द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को दिया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट राष्ट्र सम्मान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बोले, गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड की बेटियों को बैंड प्रस्तुति देना गर्व का विषय। भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा का तंज बोले, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बीमार। रांची में एसआईटी का बड़ा एक्शन, बैंक मैनेजर के सहयोगी के पास बरामद किए 60 लाख रुपए। बाबूलाल मरांडी बोले, भ्रष्टाचार से आम जनता है परेशान। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 26 मार्च को। मजदूरों के लिए बड़ी खबर, मजदूरों का पेमेंट 600 से बढ़ाकर 980 रुपये प्रतिदिन पर बनी सहमति। गांडे में बोली कल्पना सोरेन, कहा झारखंड में आएगी बम्पर वैकेंसी, युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। हेमंत सोरेन का भाजपा पर हमला, कहा भाजपा का काम नफरत और झूठ फैलाना है। 57 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे मैया सम्मान योजना का पैसा, मगर 20 लाख महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचा मैया सम्मान योजना का पैसा। वह बोर्ड कानून संशोधन बिल पर इरफान अंसारी की पहल, मुस्लिम अधिकार मंच से मुख्यमंत्री से की विशेष ध्यान देने की अपील। केजरीवाल को आकांक्षा, चुनाव वाले दिन मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाएगा, कहा बीजेपी की बुरी होगी हार। भार यात्रा में कल्पना सोरेन ने कहा, अब बोलने के बजाय काम कर दिखाने पर करेंगी ज्यादा भरोसा। सहारा के स्कीम में फंसा पैसा, जल्द मिलेगा 15% पर सालाना ब्याज के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने समूह से कहा, संपत्ति बेचकर चुकाओ रकम। रांची में दिव्यांगों के बीच 41 लाख के सहायक उपकरण का हुआ वितरण। केंद्र सरना समिति ने कहा, सरना स्थल पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली सुनवाई, 30 जनवरी को मिलेगी अगली तारीख। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए जरूरी है डबल इंजन की भाजपा सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार ने 450 में गैस सिलेंडर देने की वादा को झूठा किया। बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना पर उठाए सवाल, कहा हेमंत सरकार ने जो वादा किया उसे नहीं निभाया। सीआईएसएफ में 11 से 24 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास जल्दी करें अप्लाई। महाकुंभ मेले में 25,000 नए राशन कार्ड बनाए गए, आटा 5 रुपए किलो, महाकुंभ में है खास इंतजाम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 31 जनवरी से पहले करवा लें ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा 19वीं किस्त का पैसा। तो वही बड़ी खबर निकल के आई है, बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा सस्ता राशन। पीएम आवास योजना के लिए 31 मार्च तक जुड़ेंगे नए नाम, मोबाइल ऐप पर भी कर सकते हैं आवेदन। किराए पर रहने वालों के लिए अच्छी खबर, पीएम आवास योजना में बढ़कर मिलेगी राशि, संविदा कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, केंद्र सरकार जल्द लौटाए बकाया राशि। तो वहीं केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा बीजेपी हिंसा और गुंडागर्दी कर रही है। सिमडेगा में कांग्रेस ने संविधान अभियान के तहत निकाली पद यात्रा। जयराम रमेश ने कहा, मणिपुर की स्थिति को लेकर पीएम मोदी के मन में जरा भी चिंता नहीं है, तो उन्हें करना चाहिए राज्य का दौरा। प्रियंका गांधी ने कहा, आरएसएस और बीजेपी की कायरों की विचारधारा, हमारी विचारधारा संविधान है, हम इसके लिए मरने को तैयार।